Hello everyone, welcome to our channel. This is my second class of this topic. जैसा कि मैंने अपने पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम लोग डिस्कशन अबाउट द इंटरनेट क्या होता है इंटरनेट, ये मैंने आपको डिफाइन करा था। आई होप आपने पढ़ा होगा, समझा होगा। अगर आपको इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी देन यू कैन आस्क इजली। नंबर ऑफ टॉपिक कवर्ड कर रहे थे वो मैं बता दूं। व्हाट इज इंटरनेट, use of internet, advantage and disadvantage of internet. Our next topic of this unit is connections, internet connections. कितनी तरह के इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं, पहले क्या था, आज की डेट में क्या है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हम फिर से मिले हुए हैं और हम अपने इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कनेक्शन ऑफ इंटरनेट। नंबर ऑफ कनेक्शंस ऑफ इंटरनेट, जैसा कि मैंने पहले से ही बोर्ड लिख रखा है बिकॉज लैक ऑफ टाइम इन डिस्क्राइबिंग सो मेनी थिंग्स। सो लुक एट बोर्ड एवरीवन। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इंटरनेट कनेक्शंस की, इंटरनेट कनेक्शंस में मैंने यहाँ पर दो पॉइंट लिखे हुए हैं। फर्स्ट वन इज डायल अप कनेक्शंस एंड सेकंड इज ब्रॉडबैंड कनेक्शंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायल अप कनेक्शन एंड ब्रॉडबैंड कनेक्शन? डायल अप कनेक्शंस में हम बात करेंगे जब हमारा इंटरनेट आए, कैसे स्टार्ट हुआ, किस तरह से वो यूजर के पास तक पहुंचा। इस चीज को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम भी बना के रखा हुआ है। अगर आप इसको समझेंगे तो आपके लिए इजी होगा। पहले हम कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस। फर्स्ट वन इज डायल-अप कनेक्शंस, सेकंड वन इज ब्रॉडबैंड कनेक्शंस एंड थर्ड लास्ट वन इज वायरलेस कनेक्शंस, जो आज के चल रहा है। बात करते हैं अगर डायल-अप कनेक्शंस की। डायल-अप कनेक्शन क्या होता है? डायल-अप कनेक्शन इज द टेम्परेरी टाइप ऑफ कनेक्शंस which is set up between the computer and the ISP. What is ISP? What is ISP? ISP जो होता है वो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो हमारे इंटरनेट को आप तक पहुंचाता है। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये इंटरनेट का जो मेन ओरिजिन है वहां से अपने बिल्डिंग तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी को लेता है। देन आफ्टर टेलीफोनिक लाइन के द्वारा विद द हेल्प ऑफ वायर्स ये कनेक्शंस आपके मॉडम आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। घर पर जहां पर एक मॉडम एक डिवाइस लगी रहती है जिसको हम लोग मॉडम कहते हैं। मॉडम इज अ कन्वर्टर, इट मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट द सिग्नल्स। ये हमारे सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करता है और डीमॉड्यूलेट करता है। मेरे पहले वीडियो में थोड़ा सा वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, बैकग्राउंड की वॉइस आ रही थी। कुछ लोग आ गए थे, कोई सब्जी बेचने आ गया था, कोई कुछ बेचने आ गया था इन द टाइम ऑफ मॉर्निंग। लेकिन ये वीडियो मैंने बहुत ध्यान में रखकर बनाया। हो सकता है इसमें भी वॉइस का कुछ अनाउंसमेंट सुनाई पड़े, क्योंकि जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर रोड से नंबर ऑफ वेंडर्स निकलते, नंबर ऑफ व्हीकल्स निकलते हैं। हो सकता है आपको बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक सुनाई पड़े, कुछ नॉइज सुनाई पड़े, तो नेवर माइंड, उसको छोड़िए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो दिस इज बेटर फॉर यू। अगर डायल-अप कनेक्शन की बात करते हैं तो डायल-अप कनेक्शन इज द टेम्परेरी टाइप ऑफ कनेक्शन सेट अप बिटवीन द कंप्यूटर एंड द सर्विस प्रोवाइडर विद द हेल्प ऑफ PSTN। PSTN यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है मैंने। PSTN का मतलब होता है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। ये एक तरह का नेटवर्क होता है विद द हेल्प ऑफ टेलीफोनिक वायर। बहुत पहले जब मैं पढ़ता था और जब मेरे आज के 20 साल पहले, 10 साल पहले की बात करूं अगर, तो 10 साल पहले टेलीफोन चलते तो बेसिक हेलो ट्रेन करके हेलो रिसीवर उठा के, और वो कनेक्शन हमारे घर तक वायर आ रहे थे कहीं से भी, जहां पर भी हमारा टेलीफोनिक प्रोवाइडर लगा रहता था, टेलीफोन एक्सचेंज लेकर और हमारे घर तक वो वायर के थ्रू कनेक्शन देते थे, और उस कनेक्शन के थ्रू हम अपने सर्विस प्रोवाइडर को विद द हेल्प ऑफ मॉडम करते थे। अब बात करते हैं इस फिगर की। इस फिगर में क्या होता है, एक यूजर होता है जिसको हमने कंप्यूटर का नाम दिया है। सपोज करिए मैं कंप्यूटर पे बैठा हुआ हूँ, आई नीड द इंटरनेट, तो मैं मॉडम से अपने कंप्यूटर को विद द हेल्प ऑफ वायर कनेक्ट करता हूँ। मॉडम एक तरह का कन्वर्टर होता है जो आपके सिग्नल्स को, जो आपके डिजिटल टू एनालॉग को कन्वर्ट करता है। ये ध्यान रखिएगा, ये मॉड्यूलेट भी करता है और डीमॉड्यूलेट भी करता है।
जिस सिग्नल को लेता है उसको वापस फिर से उसी टर्म में चेंज कर देता है। इस मॉडेम से वायर जो आता है विद द हेल्प ऑफ टेलीफोनिक लाइन, विद द हेल्प ऑफ वायर, जो पिलर्स के थ्रू, जैसा हमने बताया कि जो खंभों के थ्रू आपके सर्विस प्रोवाइडर तक जाते हैं, और यही सर्विस प्रोवाइडर उस वायर के थ्रू आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करता है आपके घर पर। तो ये एक छोटा सा कनेक्शन था, बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ था, इसमें मैन पावर बहुत थी, इसमें मेंटेनेंस का खर्चा बहुत आता था। जैसे जैसे समय बदला, टाइम चेंजिंग, एक कनेक्शन आया ब्रॉडबैंड कनेक्शन। यहाँ पर इसका जो इंटरनेट, अगर मैं डायलर कनेक्शन की बात करूं, अगर डायलिंग खराब हो जाती थी, कॉल ब्रेक हो जाती थी, तो आपका कनेक्शन वहां पे ब्रेक हो जाता था। इसके बाद कुछ एडवांटेज आए, कुछ एडवांस फीचर्स के साथ में ब्रॉडबैंड कनेक्शंस। ब्रॉडबैंड कनेक्शंस क्या हो रहा था? ब्रॉडबैंड कनेक्शंस में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर कुछ टर्म्स को यूज करते थे। एक तो इसकी स्पीड बहुत थी। ब्रॉडबैंड कनेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर फर्स्ट क्वालिटी की जो थी वो इसकी स्पीड थी। स्पीड को ध्यान में रखकर इसमें चेंजेस करेंगे। जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर था उसको 256 किलो बिट पर सेकेंड, इस हिसाब से उसको सर्विस प्रोवाइड करता था वो यूजर्स को, जिसका स्पीड बहुत अच्छा था ऑन दैट टाइम, उस समय में। आज की डेट में नहीं, उस समय में ये बहुत ही अच्छा माना जाता था। इसमें जो टेक्निक्स थी वो एडवांस टेक्निक्स थी। इसमें जो मॉडेम था वो ब्रॉडबैंड मॉडेम था, जो ब्रॉडबैंड कनेक्शंस को एक्सेप्ट करता था और तुरंत डीमॉड्यूलेट करता था, जिससे कि आपको उस अच्छे से अच्छा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करे। इसमें ट्रांसमिशन टोपोलॉजीज होती थी, ट्रांसमिशन अवेलेबिलिटी होती थी, जहां पर हम ये बहुत सारी टेक्निक्स को यूज करते थे। उसमें एक टेक्निक होती थी डीएसएल। डीएसएल का मतलब होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डीएसएल। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये एक बहुत ही पॉपुलेटेड ब्रॉडबैंड कनेक्शंस था, जो प्रोवाइड इंटरनेट ट्रांसमिशन, जो डेटा सिग्नल्स होते थे, डिजिटल डेटा को ट्रांसमिशन करा था विद द हेल्प ऑफ वायर फ्रॉम लोकल टू अनदर टेलीफोन नेटवर्क। डीएसएल जो हमारा होता था वो हमारे डेटा, डिजिटल डेटा को ट्रांसफर करता था टेलीफोन नेटवर्क के पर, जिससे कि वो बहुत ही तेजी से आगे को बढ़ता रहता था। इट इज यूज विद कॉपर टेलीफोनिक वायर। इसमें टेलीफोनिक वायर जो होते थे, कॉपर वायर यूज होते थे फॉर द फास्ट इंटरनेट एक्सेस। स्पेशल टाइप मॉडेम इसमें यूज होता था, जिसको हम लोग केबल मॉडेम का नाम देते थे। केबल मॉडेम में क्या होता था, केबल मॉडेम में हमारा जो कॉपर वायर था वो उससे कनेक्ट होता था और हमारी स्पीड से लाइंस को फॉरवर्ड करता था। केबल मॉडेम के साथ साथ में मैं अगर आपको बताऊं, केबल मॉडेम में एक ऐसा फीचर होता था जो हमारी पिक्चराइजेशन को, जो हमारे वॉइस को, ऑडियो को, वीडियो को ट्रांसमिट करता था। इसका ये बहुत अच्छा था, जिसको हम अगर बात करूं तो जो वायर हमारे टेलीफोन पे यूज होते थे, वो आज की डेट में हमारे वायर जो हैं वो टीवी नेटवर्क के थ्रू यूज होते हैं। A cable modem can be added integrated of a set टॉप बॉक्स। जो आप लोग आज सेट टॉप बॉक्स चलाते हैं, तो उस तरह का हमारा एक मॉडेम होता था, और उस मॉडेम से हम कनेक्ट करते थे विद द हेल्प ऑफ वायर्स। ये हमारे कॉपर वायर्स, अगर मैं इस फिगर को बात करूं तो हमारा कंप्यूटर होता था, ये हमारा सेंटर होता था, आईएसपी होता था। इस आईएसपी से जो हमारे केबल मॉडेम होते थे, उस मॉडेम पे इन और आउट पॉइंट होते थे। इन और आउट पॉइंट का मतलब जहां से इन करता था तो यूजर, और आउट करता था, और जहां से आईएसपी इन करता था, मतलब टू वे सिग्नल्स इस पे वर्क करते थे। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें, अगर हमारा विद द हेल्प ऑफ वायर ट्रांसमिशन हो रहा है, तो यहाँ पर इस ट्रांसमिशन पे प्रोटोकॉल ना होकर इस ट्रांसमिशन में सिग्नल्स वर्क करते थे, जिसको हम लोग मॉड्यूलेट, डीमॉड्यूलेट ऑफ द मॉडेम वर्क कहते थे। इस चीज को आगे हम बढ़ाते हैं, और इसमें अगर आप मेरे नोट्स पढ़े होंगे तो कुछ चीजें इसमें आपको क्लियर हो गई होंगी कि क्या होता है मॉडेम। मॉडेम इज अ डिवाइस जो हमारे सिग्नल्स को आगे फेच करता है, आगे बढ़ाता है। और केबल मॉडेम में क्या होता है कि हमारा कॉपर वायर को इन और आउट, मॉड्यूलेट, डीमॉड्यूलेट दोनों करता था। इसके साथ साथ जब हम अगर इसकी बात करते हैं, जैसे अगर वायरलेस कनेक्शन के अलावा मैं बात करूं,
तो आज की डेट में तो वायरलेस, एवरीवन यूज द वायरलेस कनेक्शन, बट मोबाइल मोबाइल इज नॉट यूजेस, हाउ कैन यू यूज इंटरनेट? दैट इज कॉल्ड, जैसे अगर हम लोग BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, दिस प्रोवाइड द सर्विस विद द केबलिंग नेटवर्क। ये हमारे एयरटेल भी पहले हम लोगों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन देता था, रिलायंस भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्शन हमारे थे जो हमको सर्विस प्रोवाइड करते थे। अब अगर मैं इसकी बात को छोड़ दूं, अब मैं इसके 2 पॉइंट के अलावा तीसरे पॉइंट पर आता हूं, तो हमारा सर्विस प्रोवाइडर आ जाता है वायरलेस कम्युनिकेशन। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए अगर आपको मुझे अलग से समझाना हो, फर्स्ट मैंने आपको बताया इंटरनेट कनेक्शन 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट कनेक्शन जो होता है वो डायल अप कनेक्शन होता है, सेकंड कनेक्शन जो होता है वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होते हैं, थर्ड कनेक्शन जो आज की डेट में फैशन जो है आज की डेट में वो वायरलेस कनेक्शन है। वायरलेस कनेक्शन जो होते हैं वो हमारे ब्रॉडबैंड कनेक्टर्स होते हैं विद which is working with the radio signals पे वर्क करते हैं between the customer locations and the service provider facilities। अगर मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा फिगर बना के बताऊंगा, क्योंकि हमारी क्लास नहीं है, हमारे पास भी इतने इंस्ट्रूमेंट घर पे नहीं रहते हैं, तो सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए मैंने ये अरेंजमेंट करा है कि हमारे स्टूडेंट जो घर पे बैठे हैं इन द टाइम ऑफ लॉकडाउन, उनका समय खराब ना हो। अब मैं बात करता हूँ सर्विस प्रोवाइडर, किस टाइप का सर्विस प्रोवाइडर? वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कनेक्शंस जो होते हैं, अगर मैं इसको 2 लाइन 3 लाइन में पढ़ूं, तो वायरलेस कनेक्शन connect the home or business internet using with a radio links between customer location and the service provider locations. Wireless broadband can use mobile or fixed devices just like DSL or the cable. अगर मैं बात करूं, कोई भी यूजर है वो वायरलेस कनेक्शंस के थ्रू हमारा ISP पे जाना चाहता है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तो वही होते हैं। अगर मैं बात करूं कि जो हमारे टावर्स होते हैं वो एक तरह का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो हमारे सिग्नल्स को कैप्चर करते हैं और मॉडरेट करते हैं यूजर्स तक। अगर मैं बात करूं वायरलेस कनेक्शन में, तो वायरलेस कनेक्शन में वी कैन नॉट यूज द वायर बिटवीन ISP एंड, जैसे मैंने बताया यहाँ पर ISP था हमारा सर्विस प्रोवाइडर था और यहाँ पर एक यूजर था। अभी तक अगर हम यूजर के कंप्यूटर पर नेट ला रहे थे विद द हेल्प ऑफ वायर, वो मॉडम के थ्रू ISP तक जा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर वायरलेस, अगर वायरलेस है इसका मतलब देयर इज नो वायर बिटवीन द यूजर एंड सर्विस प्रोवाइडर, तो व्हाट इज द टेक्निक टू कनेक्ट, टू कम्युनिकेट बिटवीन द यूजर एंड सर्विस प्रोवाइडर? तो यहाँ पर 2 टेक्निक हमको वायरलेसली बताई जा रही हैं। सबसे पहली चीज आ जाती है वाईफाई, जैसा आपने आजकल यूज भी करा होगा, वाईफाई फिडेलिटी होती है ये एक वाईफाई। अगर हम वाईफाई की फुल फॉर्म पूछें आपसे तो बहुत ही कम लोगों को वाईफाई का फुल फॉर्म पता होगा। मैं आपको बता देता हूँ वाईफाई का फुल फॉर्म। वाईफाई का फुल फॉर्म जो होता है वायरलेस फिडेलिटी। फिडेलिटी वो टेक्निक जो विदाउट यूज ऑफ वायर्स वर्क करती है विद द हेल्प ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसीज। इट ट्रांसमिट द डेटा विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अगर बात करूं कि जो सिग्नल्स होते हैं हमारे चारों तरफ रोटेट करते हैं और फ्लोट करते हैं, जब हम लोग टीवी चलाते हैं तो चैनल चेंज करते हैं, सैटेलाइट जो सिग्नल्स भेजते हैं, तो ये सिग्नल्स पे वर्क करता है वाईफाई फर्स्ट। अगर मैं वायरलेस कनेक्शन की बात करूं अगर थोड़ी देर के लिए, तो वायरलेस कनेक्शंस जो होते हैं हमारे, दो तरह के होते हैं, मैं आपको बता दूं। पहला जो होता है वाईफाई होता है और दूसरा जो हमने पढ़ा है वाईमैक्स पढ़ा है। ये हमारे टेक्निक्स होते हैं जो हमारे वाईफाई के थ्रू वर्क करते हैं। वाईफाई के बारे में मैं बता दूं, वाईफाई इज अ network technology that use the radio frequencies to transfer the data from one to another. It is very high speed internet connections without using the cable or wires. सिंपल लाइन में बता दूं कि ये एक ऐसी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ऐसी फ्रीक्वेंसीज वन प्लेस टू अनदर जाती हैं विदाउट हेल्पिंग द वायर्स। बिना वायर के थ्रू ये हमारे
यूजर्स को हमारे जो इंटरनेट, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो उपभोक्ता जिससे वो कंज्यूमर जो होते हैं वो यूज करते हैं सर्विस प्रोवाइड विद हेल्प ऑफ विदाउट वायरलेस। इट इज डिपेंड ऑन द फ्रिक्वेंसीज, बहुत ही स्पीड से चलते हैं। अगर मैं वाईफाई कनेक्शन की बात करूं तो आज की डेट में सारे कुछ लोग मोबाइल से ही चलते हैं, कुछ लोग जैसे कुछ टैबलेट होते हैं, कुछ लैपटॉप्स होते हैं जो आज की डेट में न्यू टेक्नोलॉजी है, वाईफाई सिग्नल्स पर आ रहा है। वाईफाई सिग्नल्स में क्या होता है, हमारा एक साइन दिया जाता है वाईफाई का, अगर आपको याद हो तो वाईफाई के साइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंट। यहाँ पर हमारे नेटवर्क अगर आ रहे हैं तो वाईफाई सर्विस प्रोवाइड करेगा, और एक आईएसपी जो होगा जो हमारे आईएसपी किस पे वर्क करेगा, ये हमारे फ्रीक्वेंसीज पे वर्क करते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे कनेक्ट होती है, फ्रीक्वेंसीज जो हमारी होती है आईपी एड्रेस के थ्रू वर्क करती हैं। अगर हमने आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट आगे हम पढ़ेंगे। ये जो हमारा फ्रीक्वेंसीज है वो इस तरह से आप तक पहुंचती हैं कि अगर आप एक यूजर 1 है, कंज्यूमर 1, कंज्यूमर 2 है अगर, और ये हमारा आईएसपी सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि टावर्स जगह जगह लगे रहते हैं, उन टावर्स के जो मॉडेम लगे रहते हैं, जो उसमें वाईमैक्स लगे रहते हैं, उन वाईमैक्स के थ्रू, उन डिवाइसेस के थ्रू ये सिग्नल को अपने एरिया में भेजते हैं। जैसे कि जो हमारा मोबाइल का जो नेटवर्क कंसीडर होता है वो नेटवर्क को कंसीव करता है और आपको इंटरनेट एक्सेस में मदद करता है। इसी के साथ अगर हम दूसरे नेटवर्क की बात करें, वाईमैक्स, वाईमैक्स में क्या होता है, इट इज द वेरी वेरी ह्यूज नेटवर्क। आईएसपी आपको वाईफाई समझ में आया, हम बात करते हैं वाईमैक्स की। वाईमैक्स जो होते हैं वो हमारे ब्रॉडबैंड होते हैं, मतलब कि पूरी तरह से हमारा जो है कवर करता है एरिया। अगर मैं यहाँ पर एक फिगर के थ्रू अगर नोट्स भी देखेंगे, नोट्स में भी वही फिगर होगा। यहाँ पर एक आपको चारों तरफ आपके सिग्नल्स फैले जाते हैं, जहां जहां भी यूजर होते हैं वो इस तरह से आपके एरिया को कवर करते हैं, और इस एरिया में जितने भी हमारे कंज्यूमर आते हैं उन सबको वो सर्विस प्रोवाइड करता है। कुछ इस तरह से इसका जो नेटवर्क बनता है, चाहे वो इन द सेंस ऑफ यूनिवर्सिटी हो, इन द सेंस ऑफ ऑफिसेज हो, सिंगल यूजर हो, मल्टी यूजर हो, कुछ भी हो। तो ये जो हमारे सिग्नल्स जाते हैं ये हमारे वाईमैक्स के थ्रू चलते हैं। वाईमैक्स का अगर मैं फुल फॉर्म बता दूं तो वाईमैक्स वर्ल्ड वाइड इंटर प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोवेव एक्सेस, ये हमारा इसका फुल फॉर्म होता है। और आज की डेट में ये बहुत तेजी से चल रहा है। 3 to 10 माइल्स, 5 to 15 किलोमीटर की रेंज को ये कवर करता है। देखा होगा आपको कई किलोमीटर पे हमारे नेटवर्क टावर्स लगे रहते हैं, उन टावर्स को बात कर, इन टावर्स लेके ये वर्क करते हैं। तो आज की क्लास में आपने ये सीखा कि हमारा इंटरनेट कनेक्शंस कितने तरह का होता है। मैं फिर से बता दूं, आपके पास नोट्स अवेलेबल है आपकी स्कूल की वेबसाइट पर। आप इस स्कूल की वेबसाइट पर जाइए, अपना लॉगिन करिए, उस लॉगिन के थ्रू स्टूडेंट डाउनलोड सेंटर पे जाइए, वहां पर आप अपने सब्जेक्ट के नोट डाउनलोड करिए, नोट को पढ़िए, अच्छे से समझिए। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप उसको पूछ सकते हैं with the help of telephonic, with the help of messaging। अगर समझ में नहीं आता है उसके बाद भी तो आप यू कैन सी द वीडियो, आप वीडियो देखिए और उसके साथ साथ में आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। घर में सुरक्षित हैं, जागरूक रहें, आप भी सुरक्षा के कवच रहें, अपने परिवार को भी सुरक्षा दें और सभी को समझाइए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग किसी भी रूल को फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन को कवर करते हैं। मैं भी अपने घर पर हूँ, मेरे किड्स भी मैं अपने घर पर हैं, वो भी अपनी स्टडी करते हैं, और बहुत अच्छा मौका है मुझे इस तरह का प्लेटफॉर्म देने के लिए कि मैं आज अपने उन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ जो बच्चे विदाउट टीचर पढ़ते नहीं। बहुत अच्छा एक माहौल आपको मिल रहा है कि आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है जहां पर आपको टीचर सिर्फ हेल्प करेगा, सारी मेहनत आपकी है। बिना टीचर के आप कुछ नहीं कर सकते। टीचर इज द मीडिएटर बिटवीन यू एंड योर फ्यूचर। टीचर को सुने, उसको समझे क्या कहना चाह रहा है, क्या पढ़ाना चाह रहा है, और उसी के साथ में
मैं फिर यही कहूँगा कि आप सुरक्षित रहें। आशा करते हैं कि आपको मेरा पूरा वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे छोटी छोटी चीजें, इंटरनेट बेसिक्स। इंटरनेट बेसिक्स क्या होते हैं, www क्या होता है, वेब सर्वर क्या होते हैं, वेब क्लाइंट क्या होता है, वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।